स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद। तो आज हमारा अगला टॉपिक है शब्द विचार। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय शब्द विचार। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार के बारे में बात की थी। वर्ण विचार मैंने बता चुका था। अब शब्द विचार की बात करेंगे। शब्द क्या होते हैं? हमने वर्ण बताया था। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब क्या है शब्द? शब्द की बात करेंगे हम। शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण देखें, जैसे ये है क, ल, कल। देखो इसमें दो वर्ण, ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है। अब क्या ये दोनों क्या है? वर्ण के समूह है। दो वर्ण मिले तभी किसका निर्माण हुआ? शब्द का। तो ये क्या है? डेफिनेशन देखें, परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जहां दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनका एक निश्चित अर्थ भी निकलता है, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे शब्द से पहले। कई बच्चे शब्द और पद में भेद नहीं कर पाते। पद के बारे में भी मैं बता देता हूं। पद क्या होता है? शब्द और पद में बहुत कम अंतर होता है। देखो, शब्द जब तक स्वतंत्र है, शब्द जब तक स्वतंत्र है तो ये क्या है? अर्थात किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया गया तो ये क्या है? शब्द है। इसका भी वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया, ये स्वतंत्र है, अकेला है, तो ये क्या है? शब्द है। यदि हम इसी शब्द का वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलता है। अब देखो यहां हम इसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे? नहीं, शब्द नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तो वो शब्द ना रहकर पद बन जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर हो चुकी होगी ये बात। तो आइए अब हम बात करते हैं शब्द के भेदों की। शब्द के भेद बताइए कितने होते हैं? शब्द को हम कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, फिर रचना के आधार पर। पहले क्या हो जाएगा? स्रोत के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। प्रकार्य के आधार पर। ठीक है, और लास्ट हमारा है अर्थ के आधार पर। तो ये चार भाग थे। शब्द को हम चार भागों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। पहला है स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, फिर व्याकरण प्राकार्य के आधार पर, और फिर अर्थ के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हम इनको पांच प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बांटेंगे तत्सम शब्द। स्रोत के आधार पर पांच भेद। कितने भेद हैं? पांच। तत्सम शब्द, फिर दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द। और हम पांचवा क्या कर लेंगे? संकर शब्द। ठीक है, अब हम बारी बारी इनको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करके चलेंगे। ठीक है,
तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जैसे वो थे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे पुष्प है, कई बार हम हिंदी भाषा में पुष्प को ही प्रयोग कर लेते हैं, तो कौन संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। ठीक है, अब हम करेंगे तद्भव की बात। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में परिवर्तन के साथ आए हैं, हिंदी भाषा में परिवर्तन के साथ आए हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में क्या लिया था? तत्सम के पुष्प। अब तद्भव में देखिए, अब हम पुष्प को क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? फूल। क्या हो जाएगा? फूल। तो ऐसे शब्द, तद्भव की परिभाषा क्या हो जाएगी? कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ आए हैं। जैसे पुष्प संस्कृत में हो जाएगा तत्सम शब्द, और पुष्प का क्या हो जाएगा? तद्भव, फूल। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब थर्ड है देशज शब्द। थर्ड है देशज शब्द। आपको पता है हमारे भारत के अंदर अनेक भाषाएं हैं, बोली जाती हैं, बोलियां भी हैं। तो वहाँ कुछ अपनी ज़रूरत के अनुसार हमारी कुछ क्षेत्रीय बोली है, भाषा है, उनमें क्या किया, कईयों ने अपनी ज़रूरत के अनुसार शब्द बना लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, जैसे है ठोकर, झाड़ू, गड़गड़ाना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें जो हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्द हैं ही नहीं, हमारी अपनी ज़रूरत के अनुसार हमने अपनी देसी बोली या भाषा में हमने उनको बना लिया। तो ये क्या है? हमारी खुद की देसी बोली है या बोलियां है, भाषा है, उनमें जो शब्द हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार बना लिए वो क्या है? देशज शब्द। ठीक है, अब है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, देखो विदेशी शब्द कौन से हैं? कुछ ऐसे हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से आए हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं अंग्रेजी भाषा, पुर्तगाली और फारसी, मतलब बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारी भाषा के अंदर उनके शब्द लिए गए हैं। जैसे मैं बात करूं, हम बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो ये कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे? विदेशी शब्द। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब है रचना के आधार पर हम ले लेते हैं। सेकंड जो पार्ट था हमारा, रचना के आधार पर। देखो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सबसे पहला रूढ़ शब्द, सेकंड है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो हमारे रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3 हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इनको हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्यात करेंगे। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके हम टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अपना एक अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम कह लें, जैसे कमल है, इनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कमल है, हम तीनों को अलग अलग कर दें, अलग कर दिया, मैं कर दिया, लय कर दिया, देखो इनका कोई अर्थ अपना नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब हमारा सेकंड है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 3 भेद हैं इसके, किसके? रचना के आधार पर। पहला था रूढ़ शब्द और अब दूसरा है यौगिक शब्द। देखो यौगिक में क्या आया है? योग, मतलब ऐसे शब्द जो अलग अलग अर्थात 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। जैसे मैं बात करता हूं पाठशाला, देखो इसमें 2 शब्द हैं, पाठ प्लस शाला। ठीक है, 2 शब्दों से मिल गया, क्या बन गया? पाठशाला। जैसे सेना
प्लस पति, क्या बन गया, सेनापति। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, यौगिक। योग, योग का मतलब सभी समझते हैं, जमा अर्थात टोटल, कुल। ठीक है, तो इनको दोनों को योग करने पर, जमा करने पर, अर्थात दो शब्दों के योग से, अर्थात उनके मिलने से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं योग रूढ़ की। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलकर बनते ही हैं, परंतु ये किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, इनका कोई विशेष अर्थ निकलता है, जैसे हमने पीछे बहुब्रीहि समास में भी किया था। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर, पीत जमा अंबर। ठीक है, अंबर का मतलब कपड़े, कपड़ा, पीत का मतलब पीला। ठीक है, अर्थात पीले कपड़ों वाला। ठीक है, पीले कपड़े धारण करने वाला क्या हो जाएगा, पीताम्बर। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने उसमें क्या था, पचानन त्रिनेत्र कौन है, शिव है ना, ध्यान रखना। तो हम करेंगे व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। देखो इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, एक तो होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। कौन सा है, अविकारी शब्द। ठीक है, तो इसके व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर दो भेद हैं। ठीक है, पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। अब हम इनको बारी बारी क्या करेंगे, व्याख्यात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखो विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग या कर्ता है, उनके कारण क्या होता है, इनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो क्या उनसे हो जाएंगे वो विकारी शब्द। जैसे मैंने कहा वह चला जाएगा, वह चला जाएगा। देखो यहां पर क्या है, वह क्या हो जाएगा, वे, इनमें चेंज आ गया। अगर हम इसको वचन बदले तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज आएगा, वे चले जाएंगे। देखो इनमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो ये क्या आ गया, ये क्या है, जहां परिवर्तन आ जाए, जिन शब्दों में परिवर्तन हो सके, जैसे संज्ञा हमारी, जैसे हम किसी, जैसे बात करते हैं जैसे बच्चा, बच्चे, तो इनमें परिवर्तन आ जाता है, तो ये क्या होंगे, विकारी शब्द। जितनी भी संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, क्या होती हैं, विकारी शब्द। ठीक है, अब उल्टा ले लो, विकार, विकार क्या होता है, परिवर्तन हो जाना। अविकारी जिसमें परिवर्तन ना हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किसमें, अविकारी शब्द में। ठीक है, अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसमें ना चाहे कर्ता बदल जाए, लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, इन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। जैसे एक उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम कह दें राम आज जाएगा। अब हम देखो मैंने कर्ता बदल दिया, कर्ता बदल दिया ना, राम की जगह स्त्रीलिंग हो गया, सीता होगी, तो आज जाएगी। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं आया, इसमें आ गया। ये जो शब्द है आज, इसमें परिवर्तन नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। देखो जैसे विस्मयादि बोधक शब्द भी होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, जैसे और, अथवा, परंतु। ठीक है, छी छी, वाह, ठीक है, भी, यह। ठीक है, तो ये देखो जितने भी ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब देखो हमारा अगला पार्ट है लास्ट, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके कई भेद होते हैं, जैसे हम ये होते हैं ना, प्रायवाची, प्रायवाची शब्द, प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
ठीक है, ये सारे अर्थ के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। पर्यायवाची क्या होता है, जहां पर एक से अधिक समान अर्थ जब प्रकट होते हैं तो वहां क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। विलोम, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले क्या होते हैं, विलोम। जैसे दिन रात, ठीक है, ऊंचा नीचा, उठना बैठना, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो क्या विलोम। अनेकार्थी क्या होता है, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलना। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए शब्द मतलब बहुत सारे जो शब्द हैं उनके लिए केवल एक वर्ड, एक शब्द ही प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही हो जाएगा। तो इसके में क्या हो जाएगा, इसका ये अर्थ के आधार पर इसके भेद हो जाएंगे। जिनको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और किसी को कोई लगता है कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे अपनी गलतियों का पता लगे। धन्यवाद।